अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान अब्बासी। और इस वीडियो में वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेंटेंस करेक्शन। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस 5 गोल्डन रूल्स। ये जो एरर्स होती हैं लैंग्वेज में, जो हम अमूमन यूजुअली वी रिपीट दोज एरर्स, एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज हाउ टू अवॉइड दैम। ठीक है, this is particularly related to all those who are job seekers, जो तकरीबन FPSC या SPSC एग्ज़ाम्स लेते हैं, या IBA यूनिवर्सिटी STS की जो टेस्टिंग सर्विस है वो एग्ज़ाम लेती है। तो ये सारे इन रूल्स में से जो अपने क्वेश्चंस वो बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो यही रूल्स हैं जहाँ से वो अपने सेंटेंस बनाकर कैंडिडेट्स को सवालों की सूरत में देते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि वो 5 रूल्स कौन से हैं। तकरीबन इन वेरियस टेस्ट ये सेंटेंस दिया जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव का। ठीक है, स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है? मतलब जो इन्फिनेटिव होता है वर्ब टू के साथ यूज़ हुआ होता है, वो स्प्लिट किया जाता है, उनको अलग-अलग जगह पर रखा जाता है। मतलब ये एज इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है, उसको करेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज विश टू माइन्यूटली ऑब्जर्व द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर गलती क्या है? या दूसरा, देयर इज अ सेकंड सेंटेंस, ही इंटेंड्स टू प्राइवेटली टॉक टू अ न्यू कस्टमर। अभी ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? वी हैव टू कीप इन माइंड स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है ना, तो करेक्ट कैसे करेंगे? सच स्प्लिट्स आर टू बी अवॉइडेड। इन स्प्लिट को हम अवॉइड करेंगे और सेंटेंस रीराइट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज विश टू ऑब्जर्व द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स माइन्यूटली, और आई ऑलवेज विश टू ऑब्जर्व माइन्यूटली द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। तो ये जो है माइन्यूटली और टू ऑब्जर्व यहाँ पर साथ मिलाएंगे, साथ में यूज़ होंगे। अगेन, ही इंटेंड्स टू प्राइवेटली टॉक, ही इंटेंड्स टू टॉक प्राइवेटली। ठीक है, या ही इंटेंड्स टू टॉक टू अ न्यू कस्टमर प्राइवेटली। तो इन स्प्लिट्स को भी जहन में रखना है कि ये करेक्शन के लिए ऐसे सेंटेंस भी देते हैं। दूसरा है प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउंस। मतलब कि सिंगुलर प्रोनाउंस हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, या प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर पोजीशन और प्लेसमेंट कैसे होगी। अमूमन ये सवाल देते हैं कि आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? और पूछते हैं यू, दे एंड वी शुड फॉरगिव वन अनदर। ठीक है, तो हालांकि ये सेंटेंस सही है गलत है, दोनों इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे होगा? रूल है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिंगुलर्स। जब सिंगुलर सारे वर्ब सब्जेक्ट्स यूज़ होंगे, प्रोनाउंस यूज़ होंगे, तो पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, और बाद में आई आएगा। मिसाल के तौर पर यू, ही एंड आई और फ्रेंड्स। समझ रहे हैं आप? एंड सेकंड, जब हम ऑर्डर ऑफ प्लूरल्स, जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, उसका कैसे होगा? सिंगुलर, प्लूरल, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और थर्ड प्रोनाउन साथ में लगेगा। मिसाल के तौर पर इसको करेक्ट करते हैं, वी, यू एंड दे शुड फॉरगिव वन अनदर। समझा? और तीसरा होता है सेंटेंस देते हैं ईच अदर और वन अनदर में। ईच अदर और वन अनदर में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सेंटेंस देते हैं, फॉर एग्जांपल, द फादर एंड द सन लव वन अनदर, दोज फोर फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। हालांकि दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं, इसको करेक्ट करते हैं इस रूल के हिसाब से कि ईच अदर इज़ यूज्ड फॉर ओनली टू पीपल, एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मैनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द फादर एंड सन, यहाँ पर फादर एंड सन की बात की गई है, टू पीपल। सो हेयर वी विल यूज ईच अदर, द फादर एंड सन लव ईच अदर। हेयर आर मोर देन टू पीपल, सो वी विल यूज वन अनदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज, अभी नेक्स्ट रूल में बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा होती है कि इस रूल में कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज़। ठीक है, तो क्या होता है, हम अक्सर एक क्वालिटी दो लोगों में जब कंपेयर करते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन एक ही शख्स में दो क्वालिटीज़ अगर हम कंपेयर करें तो वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर सेंटेंस दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल, यू आर वाइजर देन ओल्ड,
और ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन वाइज। तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, ठीक है। एक ही शख्स में दो क्वालिटीज़ को कंपेयर किए गए हुए हैं। तो यहाँ पर होगा रिमूव कंपैरेटिव डिग्री एंड एड मोर। फॉर एग्जांपल यू आर मोर वाइज देन ओल्ड, मतलब एक जो शख्स है ही इज़ अ मोर वाइज। अगर हम वाइजर यूज़ करेंगे तो उसकी कंपैरिजन किसी और शख्स के साथ होगी, ठीक है। तो एक ही शख्स में दो क्वालिटीज़ की कंपैरिजन है तो हम करेंगे यू आर मोर वाइज देन ओल्ड, और ही इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन वाइज। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करेक्शन के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखना है। एंड हेयर इज़ लैटिन कंपैरेटिव्स, ठीक है ना। लैटिन कंपैरेटिव्स होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, ठीक है, इंटीरियर, आउटीरियर, ये सारे लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसीलिए हम इसे लैटिन कंपैरेटिव्स कहते हैं। वो जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेंटेंसेस हैं, लुक एट दीज सेंटेंसेस। ही इज़ सीनियर देन मी, आई एम जूनियर देन हिम, द बुक इज़ इन्फीरियर देन दैट बुक, दिस बुक इज़ इन्फीरियर देन दैट बुक। अब ये रूल है, बहुत ही ईजी रूल है। लैटिन कंपैरेटिव जहाँ पर भी आए आपको ये रूल अपना अप्लाई करना है कि लैटिन कंपैरेटिव्स टेक टू नॉट दैन। वो आपके साथ, वो अपने साथ टू लेते हैं जब वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, देन नहीं होते। फॉर एग्जांपल ही इज़ सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू हिम, दिस बुक इज़ इन्फीरियर टू दैट बुक। ये इनकी इस तरह से करेक्शन होगी। तो आई होप के ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड दिस मस्ट बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और इसके साथ में अगली सीरीज़ के 5 नए जो रूल्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो अगली लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप के ये बहुत ही मुफीद होगा आपके लिए। तो आई रिक्वेस्ट के अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।